जी, आपका क्या नाम है? मेरा साहब बबलू निषाद और मुकेश कुमार। अच्छा, तो आप यहाँ जिलाधिकारी ऑफिस पर आए हैं यहाँ पे, तो क्या उद्देश्य है, क्या मामला है आपका जो यहाँ पर आए हैं आप? सर जी, मेरी जो है 32 साल पुराना एक 490 गाटा संख्या पट्टा हुआ था, जो मुझे मतलब जाके जो है सरकार ने दिया था, जिसको मैं 32 साल से करता चला आ रहा हूँ। मेरे नाम ही ज़मीन है और मैं ही ज़मीन को कर रहा हूँ। तो हमारा जो है भाई का लड़का जो है पप्पू, जिसने जो है अपने बाप का नाम पप्पू से मुकेश कुमार करवा के और हमारी ज़मीन में फौती करा ली है। इस उद्देश्य से वह मैं जिलाधिकारी के पास तीसरी बार आया हूँ। इससे पहले 2 प्रार्थना पत्र और दे चुका था। आज मैं जिलाधिकारी से मिला, जिलाधिकारी ने आप मेरी बात को संतोषजनक सुना और ये कहा कि न्याय आपको मिलेगा। जो है अब जो गलती हो गई है तो थोड़ा समय लगेगा संशोधन होने में। मैं उनकी बात से सहमत हुआ और मैं प्रार्थना पत्र दे के वापस चला आया। और मुझे आज 3 महीने से जाके उस लड़के ने गलत मुकदमों में फंसा दिया है। 1 महीने में जो है 4 मुकदमों में 15 दिन में तारीख में रहता हूँ और 5वां मुकदमा तहसील में भी स्टार्ट हो गया, जो मैं अपने नाम के प्रति प्रमाण सब देते हुए भी मैं अपने लिए बबलू निषाद और मुकेश कुमार का ये नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं ही ओरिजिनल हूँ। लेकिन आपके पास क्या क्या साक्ष्य हैं इसके साथ के साथ जाके जो है हमारे पास एक जो सरकार ने मुझे दिया है राइफल का लाइसेंस है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, 8वीं की मार्कशीट है और जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है और साहब जो है कि ड्राइवरी लाइसेंस है। जितने साफ तथ्य दें उतने आपको कम पड़ जाएंगे। फाइल मेरी पूरी। जो आप अपना मुकेश नाम बता रहे हैं, तो मुकेश नाम आपका कब से है? शुरू से? ये साहब जो है जब मैं 5 साल का था, माँ ने मुझे जब स्कूल बैठाला था तो मेरा नाम मुकेश कुमार ही लिखवाया था और मेरा कहीं पर नाम बबलू नहीं है। डॉक्यूमेंट जितने भी हैं सब में मेरा नाम मुकेश ही है और मैं ही मुकेश हूँ। उस भाई के लड़के ने, सोनू निषाद ने गलत नाम अपना मुकेश प्रमाण और आधार कार्ड बनवा के उससे ज़मीन हड़पने के लिए उसने साक्ष्य लगाए हैं, वो निर्धारित गलत हैं और तहसीलदार साहब ने उन्होंने उसके नाम से फौती कर दी है, वो भी गलत है। मैं अपनी हक की लड़ाई आजीवन कहीं भी जाना पड़े सच्चाई के लिए कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। जब तक मेरे शरीर के अंदर कतरा रहेगा तब तक मैं मुकदमा लड़ूंगा, तब तक मैं तारीख करूंगा। रोटी मुझे मिले ना मिले, मुझे पानी चाहिए और मैं मुकदमा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जो है सर, इस मामले की अगर सुनवाई नहीं होती है तो क्या कदम उठाएंगे? कदम उठाएंगे, तहसीलदार साहब को बता दिया, जब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा तो मैं अपनी आत्महत्या करूँगा। जो और उसके मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मुझे ज़मीन की परवाह नहीं है। मुझे ज़मीन अपनी इज्जत की है। मैं साक्ष्य प्रमाण देने पर भी मुझे अपने घोषित ये नहीं कर पा रहा हूँ कि माँ ने मुझे पैदा किया, किस नाम से पैदा किया। और मैं प्रमाण माँ का भी एफिडेविट दे देता हूँ, तहसीलदार के सामने भी दिया, डीएम साहब के सामने दिया कि मैं माँ का एफिडेविट है, माँ ने मेरा नाम बबलू निषाद और मुकेश कुमार बताया। साहब, इससे बड़े मैं प्रमाण क्या दे सकता हूँ? जिस माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा है वो भी प्रमाण कह रही है। मैं क्या दूँ, क्या दूँ? मैं टूट चुका हूँ। 3 महीने से मैं चक्कर काटते कि फौती हो गई, तो फौती उसकी हो गई? जी हाँ, उसकी फौती जो है तहसीलदार साहब ने कर दी है। गलत तरीके से? हाँ, गलत तरीके से हुई है साहब। जाके हमारे पास कोई नोटिस नहीं दिया गया और मैं मजबूर होकर जाके जब मैं फौती की, मैं अपनी बेटी की शादी में लगा हुआ था, जब मेरे पास टेलीफोन रात के 7 बजे गया तो तहसीलदार ने रात के 10 बजे मुझे बुलाया और 11 बजे फौती पे मेरा आदेश उसमें एप्लीकेशन लगाई कि सोनू निषाद ने गलत तरीके से अदालत को गुमराह करके फौती जो करा रही है वो निरस्त होने योग्य है और उन्होंने जाके जो है उस पर हमें जो है स्टे दे रखा है। ये कह के इक्री बिक्री दोनों में से कोई नहीं कर सकता और मुकदमा में जाके साक्ष्य जब पाए जाएंगे उसके नाम ज़मीन दी जाएगी। ये कह के तहसीलदार साहब ने मुझे छोड़ दिया। तो अभी आपको आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि मतलब जाके जो है पहले आप अपना जो है मुकदमा दर्ज कराइए तहसील के अंदर और मुकदमा चलने के बाद में जाके जो है आप लोगों से साक्ष्य लिए जाएंगे, दोनों को पेश किया जाएगा। जो साक्ष्य सही पाए जाएंगे उसके नाम ज़मीन कर दी जाएगी। अब समय का आप इंतज़ार करिए। ठीक है।